नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपको आदिकाल के सब टॉपिक सिद्ध और नाथ के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये है आदिकाल। जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल की जो शुरुआत है वो रामचंद्र शुक्ल 1050 से 1375 सनवत मानते हैं। आदिकाल वैसे 4 प्रकरण में बटा हुआ है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 और ये है प्रकरण 4। पहले प्रकरण का नाम है सामान्य परिचय और दूसरे प्रकरण का नाम है अपभ्रंश काव्य। तीसरे प्रकरण का नाम है देश भाषा काव्य। चौथे प्रकरण का नाम है फुटकल रचनाएं। तो इसमें हम बेसिकली ये अपभ्रंश काव्य के बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश काव्य। अपभ्रंश काव्य में हम सिद्ध और नाथ के बारे में जानेंगे, जो कि बौद्धयान के बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से निकला है। एक है सिद्ध संप्रदाय और एक है नाथ संप्रदाय। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धों ने सीधा रास्ता ना अपनाकर थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाया था, जिसे हम वाम मार्ग बोलते हैं। सिद्धों ने वाम मार्ग रास्ता अपनाया था। इनका ये था कि ये मदिरा, मत्स्य और स्त्री महिलाओं के संसर्ग में रहकर ये तब ईश्वर प्राप्ति की तरफ ये जाना चाहते थे। जबकि नाथों का इन्होंने सीधा रास्ता, इनका ये था कि हम हठ योग साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करेंगे। ये वाम मार्ग मतलब टेढ़ा रास्ता, और इन्होंने सीधा रास्ता अपनाया था। हठ योग साधना के द्वारा ये कहते थे करेंगे। ये योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पे जोर देते थे। और इनका ये था कि किसी भी चीज की, जिस चीज की आपको चाह हो, उसकी एक अति जब हो जाए, जब उससे मन भर जाए, इन सिद्धों का ऐसा था। ये मदिरा, स्त्री संसर्ग और इनकी जो वाणियां होती थी वो सांकेतिक में होती थी। इनकी वाणियां कैसी होती थी? सांकेतिक। वाणियां इनकी भी सांकेतिक होती थी। ये किस लिए किया जाता था? ताकि जनता पर प्रभाव छोड़ा जा सके। अच्छा, सिद्ध में सबसे पहले जो गुरु थे वो थे सरहपा, जिन्होंने सहज ज्ञान मतलब होता है कि आप सहजता से कोई भी चीज कर रहे हो, उसको सहजता से अपनी डेली दिनचर्या में सहजता के साथ उस चीज को अपनाएं। तो इन्होंने पहले जो गुरु थे उनका नाम था सरहपा, और इन्होंने सहज ज्ञान मार्ग को अपनाया था।
जबकि इनमें जो पहले गुरु थे वो थे जलंधर। जलंधर जो थे वो जलंधर नाथ संप्रदाय से थे, और जलंधर ही जो थे वो सिद्ध संप्रदाय से अलग हो गए थे। नाथ संप्रदाय जो है वो सिद्ध संप्रदाय से ही निकला है, सिद्ध संप्रदाय से नाथ संप्रदाय निकला है। लेकिन नाथ संप्रदाय अलग कैसे हुआ था, तो जो जलंधर थे वो सिद्ध संप्रदाय से अलग हो गए थे, क्योंकि वो इस तरीके से मदिरा मत और इस तरीके महिलाओं के उसमें रहकर वो इस तरीके से नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने सिंपल हठ योग और ये जो योग साधना होता है उसको जलंधर ही आगे लेकर गए थे। ये अलग हो गए थे। और जलंधर किसके गुरु थे? मत्स्येंद्र के गुरु थे। और मत्स्येंद्र के शिष्य का क्या नाम था? गोरखनाथ। और मत्स्येंद्र के शिष्य का क्या नाम था? गोरखनाथ। गोरखनाथ। तो आप लोगों ने देखा आदिकाल को किस तरीके से 4 प्रकरण में बांटा गया और अपभ्रंश काव्य आया। अच्छा, अपभ्रंश काव्य को मैं आपको बताऊं तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको बेसिकली 2 ही उसमें बांटा है, देश भाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य। शुरुआत में तो सामान्य रचनाएं आती हैं, फिर अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य में भी इन्होंने विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और कीर्तिलता कीर्ति पताका, और देश भाषा काव्य में इन्होंने रखा है क्या कहते हैं कि परमार रासो और पृथ्वीराज रासो। उसके बाद जयचंद्र प्रकाश, जय मैंक जस चंद्रिका भी देश भाषा काव्य में आता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नमस्कार।